सब्ट्रैक्शन भी बता चुके हैं, 9th कॉम्प्लीमेंट 10th कॉम्प्लीमेंट से। आज ये 3 कोड इसमें और बचा हुआ है, ग्रे कोड, बीसीडी कोड और आस्की कोड। तो सबसे पहले हम आपको ग्रे कोड बताते हैं। अभी तक हम जितना भी कोड पढ़ रहे थे, बीसीडी, तो सर बीसीडी में क्या क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या बोलिए सर? बीसीडी में ही ना, मतलब कोई भी नंबर का एक एक जो डिजिट है उसको अलग अलग 4 बिट में लिखते थे। हाँ, बीसीडी में देखिए नेक्स्ट है आपका ग्रे कोड। अभी तक हम जितना भी कोड पीछे पढ़ चुके हैं, बाइनरी कोड, डेसिमल कोड, हेक्साडेसिमल कोड, ऑक्टल कोड, सारा वेटेड कोड है। वेटेड कोड कहने का मतलब हर एक बीट का पोजीशन का वैल्यू कुछ ना कुछ असाइन किया हुआ है। जैसे अभी बीसीडी कोड भी पढ़े तो उसमें पढ़ रहे थे ना, 8 कोड 2 1 कोड कहा जाता है उसका, है ना। पहले पोजीशन को अगर हम एलएसबी से स्टार्ट करके एमएसबी की तरफ आए तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ऐसे करके चलते थे ना। तो वेटेड कोड है जितना भी कोड अभी हम पीछे पढ़े हैं। तो ग्रे कोड जो है आपका वो नॉन वेटेड कोड होता है, ये पहला बात ध्यान रखना है। ग्रे कोड नॉन वेटेड कोड होता है। दूसरा चीज ये कि कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए ग्रे कोड का यूज नहीं किया जाता है। ग्रे कोड क्या है? ग्रे कोड बस एक सक्सेसिव कोड है। अब आप कहेंगे सर सक्सेसिव कोड क्या होता है? तो इसमें हर एक बीट पोजीशन को अगले के साथ ऐड करके लिखा जाता है। कहने का ये मतलब है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे एक हम एग्जांपल से आपको बता रहे हैं। 2 बात बताए ग्रे कोड में। पहला बात क्या बताया कि ग्रे कोड नॉन वेटेड कोड होता है। दूसरा बात क्या बताया कि ग्रे कोड अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए सुटेबल नहीं होता है। तीसरा चीज हम क्या बताए कि ग्रे कोड में क्या करते हैं, सक्सेसिव डिजिट को हम जोड़ के लिखते चले जाते हैं। अब ये सक्सेसिव डिजिट को जोड़ के कहने का क्या मतलब है? जैसे देखिए एग्जांपल लिया हुआ है 1011। अब आप क्या करेंगे, ये 1011 ये बाइनरी नंबर है, इसको करा कन्वर्ट करने के लिए ग्रे कोड में। तो सबसे पहले ये जो 1 है ना, पहला 1, इसको आप डायरेक्टली लिख देंगे। तो ये ग्रे कोड में लिखेंगे तो ये 1 का 1 ही उतर जाएगा। सेकेंड बार में ये 1 को 0 के साथ आप ऐड कर देंगे। जोड़ने के बाद दूसरे प्लेस पे इसको आप लिखेंगे। हम ये बात कर रहे हैं, पहला बार में 1 को आप पहले बार में, अगर ये बाइनरी नंबर दिया हुआ पहले बार में 1 को आप डायरेक्टली लिख लीजिए। सेकेंड पोजीशन का नंबर निकालने के लिए इसके सक्सेसिव नंबर से जोड़ दीजिए। सक्सेसिव नंबर कौन है? 1 के जस्ट बाद 0, तो 1 0 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 1। फिर से नेक्स्ट बार में कौन जुटेगा? 0 के साथ 1 जुटेगा, ये 0, ये बीच वाला सेकंड वाला 0 और 1 जुट के फिर रिजल्ट यहाँ पे तीसरे नंबर पे आप लिख देंगे 1। फिर से चौथे नंबर पे 1 में 1 को जोड़ेंगे। अब 1 में 1 को जोड़ेंगे ना, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 0 आता है, ठीक है। लेकिन ग्रे कोड के अंदर में सिर्फ सम पोजीशन का जो नंबर होगा उसी को लिखते हैं, कैरी को नहीं लिखते। तो 1 में 0 को जोड़ेंगे 1 में 1 को, तो सिर्फ 0 लिखते हैं, कैरी को नहीं लिखते हैं। तो यही 1011 का ग्रे कोड हो गया 1110। आया समझ में कि नहीं? यस सर। एक और एग्जांपल देखिए। फिर नेक्स्ट नंबर है आपका 1001, इसका ग्रे कोड निकालना है, ठीक है। तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा। फिर 1 में 0 को जोड़ेंगे, ये 1 हो जाएगा। फिर 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। कहने का ये मतलब 1001 का ग्रे कोड निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 1101। समझ गए? इसमें हमेशा उल्टा ही जोड़ना पड़ेगा, मतलब लेफ्ट साइड से ही हमेशा जोड़ना पड़ेगा। हाँ, हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट नंबर फिर से एक और एग्जांपल देखिए। ये 4 1 दिया हुआ है, बाइनरी कोड है इसका, है ना। जैसे ये लिखा हुआ है 15 को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना। सबसे पहले तो आप बाइनरी कर लीजिएगा, उसका सक्सेसिव को जोड़ते चले जाइएगा। जैसे 1 को आप सीधा लिख दीजिएगा, 1 तो 1 ही हो जाएगा। फिर 1 में 1 को जोड़ेंगे, सिर्फ सम डिजिट का लिखते हैं इसीलिए हम 0 लिखे हैं, कैरी नहीं लिखते हैं। फिर से 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 0, फिर 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 0। कहने का मतलब 4 1 का अगर हम ग्रे कोड निकालेंगे तो 1000 मेरा आंसर हो जाएगा। फिर से उसी तरीके से चौथा नंबर है 1010, कितना होगा बताइए तो इसका? कोई आदमी गेस कीजिए कितना होगा, बताइए तो इसका ग्रे कोड। वन 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 बिल्कुल सही, 1111 हो जाएगा, है ना। 1 तो डायरेक्टली कॉपी हो जाएगा। फिर 1 में 0 जुट जाएगा तो 1 हो जाएगा। फिर 0 में 1 जुटेगा तो 1 हो जाएगा। फिर 1 में 0 जुटेगा तो 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कुछ दिया हुआ है, ये कुछ डेसिमल नंबर है, कुछ बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर दिया है। कैसे कन्वर्ट किया? जो अभी तरीका हम पीछे बता रहे थे उसी से।
ये कुछ बाइनरी नंबर दे रखा है, इसको कह रहा है ग्रे कोड में कन्वर्ट करने। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर डेसिमल में भी होगा ना, अगर बीच में मान लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो आप उस समय में पॉइंट को भूल जाएंगे। आप ये ध्यान में रख के चलेंगे कि पॉइंट है ही नहीं, जैसे आप करते हैं वैसे कर देंगे, और फिर पीछे से डिजिट काउंट करके उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिएगा। समझ गए ना? अगर डेसिमल लगाया भी है बीच में, तो आप बिना डेसिमल जैसे ही बनाएंगे, पीछे से डिजिट काउंट करके फिर बाद में लास्ट में आप डेसिमल लगा देंगे, तो आपका वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये ग्रे कोड आपका हो गया है ना, ये कन्वर्जन भी हम बता दिया। ये ग्रे कोड कन्वर्जन है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट नंबर है एक्सेस 3 कोड, है ना। ये सब नॉन वेटेड कोड हम बता रहे हैं, तो एक्सेस 3 कोड भी एक नॉन वेटेड कोड होता है। एक्सेस 3 कोड भी एक नॉन वेटेड कोड है। एक्सेस 3 कोड में हम क्या करते हैं, या तो एग्जाम में लिख के आएगा एक्सेस 3 कोड, नहीं तो XX आएगा, ध्यान रखिएगा XS3। इसमें क्या करते हैं ना, कोई भी नंबर दिया होता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, यहाँ पे कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उसको सबसे पहले आप BCD कोड में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे अगर कहेगा 8 को एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट कीजिए, तो सबसे पहले 8 को आप BCD कोड में लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 1000। लिखने के बाद उसमें आप 3 को ऐड कर देंगे। एक्सेस 3, ये जो 3 है ना, ये जो 3 है, इसी 3 को आप ऐड कर देंगे, ये 3 को 8 में ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 11। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1011। देखिए 8 ये डेसिमल नंबर है, BCD लिखेंगे तो 1000 हो जाएगा, और लास्ट बिट में 3 ऐड कर दीजिए इस वाले में, तो 8 में 3 को ऐड कर देंगे 11, आपका आंसर हो गया 1011। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे कह रहा है 4 to 8, ये डेसिमल नंबर है, इसको आप एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट कर दीजिए। 4 to 8 को सबसे पहले क्या करेंगे, 4 को भी लिखेंगे 4 बिट में, 2 को भी लिखेंगे 4 बिट में, 8 को भी लिखेंगे 4 बिट में। लिखिए 4 को 4 बिट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 0100, 2 को लिखेंगे 0010, 8 को लिखेंगे 1000। अब तीनों अंक में 3 ऐड कर दीजिए, 4 में भी 3 ऐड कर दिए तो 0011 हो जाएगा, 0011 0011 ऐड कर दीजिए तीनों में, तो ये हो जाएगा आपका 011101। उसी तरीके से यहाँ पे 1110 कैरी 110, और यहाँ पे ये, अब यही आपका आंसर हो गया। ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 11। तो यही आपका आंसर हो गया एक्सेस 3 कोड। हर एक बिट को आप 4-4 बिट में लिखिए, मतलब BCD में कन्वर्ट कीजिए। अब BCD में कन्वर्ट करने के बाद हर एक डिजिट के लिए 3-3 ऐड करते चले जाएंगे, तो वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यही है आपका एक्सेस 3 कोड। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखा है, जैसे 40 है, इसको एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में सारा दिया हुआ है। 4 को भी 4 बिट में लिख लेंगे, 0 को भी 4 बिट में लिख लेंगे, दोनों में अलग अलग इंडिविजुअली 3 को ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 73 आपका आंसर हो जाएगा। उस तरीके से सारा आप बना लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए? नो सर। नेक्स्ट नंबर, लास्ट नंबर है आपका ASCII कोड। ASCII कोड क्या होता है, तो देखिए, क्योंकि कंप्यूटर जो है मेरा, अब ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, क्योंकि कंप्यूटर जो है मेरा वो काम करता है किस पर, बाइनरी नंबर सिस्टम पे। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि आपका नाम बताइए, किसी भी स्टूडेंट से हम नाम पूछे, जैसे आप कहे कि मेरा नाम सर अमन है, ठीक है अमन है, तो कंप्यूटर में जब इसका एंट्री होगा तो सिर्फ 0101 फॉर्मेट में होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और अगर आप ये भी जानते हैं कि किसी नाम को, मतलब नंबर को याद रखना ज्यादा मुश्किल है या कैरेक्टर को, स्ट्रिंग को याद रखना ज्यादा मुश्किल है, जल्दी याद कौन होता है, स्ट्रिंग या नंबर? स्ट्रिंग जल्दी याद होता है। जैसे अगर हम आपको बुलाएं कि 101011 यहाँ पे आओ, यहाँ आओ, कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना, बार बार उसको याद रखना मुश्किल है। वही अगर हम कहते हैं कि अमन कहाँ हो, यहाँ आओ, तुरंत आ जाएगा वो। स्ट्रिंग ज्यादा इफेक्टिव होता है न्यूमेरिक के ये रिस्पेक्ट में, समझ गए। तो ये ASCII जो है ना, ये क्या किया, अल्फाबेटिक जितना भी नंबर है या जितना भी सिंबल है उसको एक नंबर के थ्रू असाइन कर दिया। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ लिया हुआ भी है, जैसे देखिए जितना भी नंबर है इसको एक वेट से ये असाइन कर दिया। जैसे कैपिटल ए है ना, या कैपिटल बी है, कैपिटल सी है, कैपिटल ए, इसका एक वेट असाइन कर दिया 65 है ना, कैपिटल ए का, फिर बी का 66, ऐसे वन ऑनवर्ड बढ़ते चले जाते हैं हम। स्मॉल ए का फिर से
जितना भी आप पढ़ते हैं स्मॉल ए है ना, स्मॉल लेटर में अल्फाबेट, कैपिटल लेटर में अल्फाबेट, जितना भी स्पेशल सिंबल्स है सबको एक नंबर के थ्रू असाइन कर दिया है ना। जैसे मान लीजिए कि ए को असाइन किया 65 से। अब 65 का जब भी आप ए कंप्यूटर में प्रेस करते हैं ना तो वो इक्विवेलेंट नंबर है ना, ए का इक्विवेलेंट आस्की कोड कितना होगा 65। अब वो कंप्यूटर में 65 को कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में, तब जाके कंप्यूटर तुम्हारा समझ रहा है। समझ गया? जैसे अमन नाम टाइप करते हो ना तो कंप्यूटर ए नहीं समझ रहा है, कंप्यूटर क्या समझ रहा है 65। उसके बाद आगे चलोगे तो एम जो भी उसका नंबर होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग में वो समझ रहा है। फिर उसको क्या करता है, उस नंबर को वो कन्वर्ट कर देता है किस में, बाइनरी नंबर में। तब जाके कंप्यूटर समझता है कि अच्छा ये अमन हमसे बोल रहा है लिखने के लिए, इस पे कुछ भी प्रोसेस करने के लिए। समझ गए ना? तो ये अमेरिकन एक्सटेंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है, जिसको इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हर एक कोड का एक स्पेशल नंबर असाइन किया हुआ है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से इजीली वर्क कर पाते हैं। तो यही आपका आस्की कोड है। पूरा नाम आप याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपसे ये याद कैसे होगा इतना सारा नंबर? क्या इतना सारा नंबर याद कैसे होगा? नंबर याद कहाँ करना है, याद करने की जरूरत थोड़ी ना है, याद करने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछेगा कि क्या होता है तो आप बता दीजिएगा, ये जितना बात हम बताए। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इंटरचेंज, ये होता है बस। एबीसीडी का याद नहीं करना है आपको। आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे ना, सर पढ़ाएंगे आपको, उसमें आस्की कोड को प्रिंट करने के लिए कहता है, तो वहां पे आप ध्यान में रखिएगा कि कैपिटल ए का 65 होता है, उससे आप बढ़ते चले जाइएगा। फिर जहाँ पे ये कैपिटल जेड खत्म होगा वहां से स्मॉल वाला शुरू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 97 गया 97 है ना, 96 पे जाके खत्म हो गया कैपिटल जेड, तो अब जो स्मॉल ए होगा ना वो 97 से शुरू हो जाएगा, 97 फिर स्मॉल बी होगा 98, ऐसे बढ़ते चले जाएगा जेड तक। आप समझ गए ना? स्पेशल कैरेक्टर वगैरह के लिए याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है ना? सिर्फ आप अल्फाबेट का याद कर लीजिएगा, वही काफी है, उतना ही से आपका काम चल जाएगा। सर तो कैपिटल ए का 65 होता, तो 65 का क्या होता होगा? 65 का बाइनरी कितना होगा आपको निकालना नहीं है, आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है कि आस्की कोड कितना होगा, एक आध कर दिएगा 65। क्यों आस्की कोड क्यों एग्जिस्टेंस में आया, अभी हम उसका आंसर बताए ना, क्योंकि कंप्यूटर मेरा काम करता है किस पर, मशीन लेवल लैंग्वेज पे काम करता है ना, 0-1 पे। यस सर। लेकिन 0-1 फॉर्मेट पे रियल वर्ल्ड में काम करना बहुत मुश्किल है। रियल वर्ल्ड में स्ट्रिंग ज्यादा इफेक्टिव है नंबर से। तो इसीलिए क्या किया गया कि जितना भी अल्फाबेटिक नंबर है, जितना भी सिंबल्स है, सबको एक वेट से असाइन कर दिया गया। ये एक अमेरिका कंपनी थी है ना जो इसको असाइन करी है ना। इसी कोड को कहा गया आस्की कोड। आस्की है ना, अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था बेल लेबोरेटरी में, वहीं से ये निकल के आया, इसीलिए नाम पड़ा इसका आस्की कोड। समझ गए ना? ये डिपार्टमेंट है आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये डिपार्टमेंट का नाम है। वहीं पे ये कोड डिराइव किया गया था पहली बार, इसीलिए नाम ही पड़ गया इसका आस्की कोड। समझ गए? ये सब बात लिखा हुआ, जितना थ्योरी है ना उसमें सब लिखा हुआ। 1963 में पब्लिश हुआ था, देखिए ना सब लिखा हुआ। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? बोलिए। समझ गया सर। यस सर। तो यही आपका टोटल सिलेबस था जो खत्म हो गया। नंबर सिस्टम हम आपको पूरा पढ़ा दिए। अब चूंकि कल है सैटरडे आपका, फिर बीच में संडे भी आएगा, फिर हम लोग मिलेंगे मंडे को। तो आप क्या करेंगे, उस बीच में पूरे नंबर सिस्टम वाले ब्लॉक को आप पढ़ लेंगे। कहीं से कोई भी दिक्कत आएगा तो वो आप हमसे पूछ लेंगे। समझ गए? कहीं से कोई भी दिक्कत आएगा आप हमसे वो पूछ लेंगे। इतना टॉपिक जितना आपके सामने दिख रहा है ये सब हम आपको कवर कर दिए। समझ गए? नेक्स्ट क्लास जो होगा वो नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे आपका लॉजिक गेट। ठीक है? 6 तारीख को हो सकता है कि 6 तारीख को अगर कॉलेज को परमिशन दे दिया है तो उसके बाद आप लोग का क्लास ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा। 6 को अगर परमिशन मिल गया तब, है ना? तो हम लोग को सर पता कब चलेगा, कैसे चलेगा? 6 के बाद ही पता चलेगा ना। अभी तो मंडे ट्यूसडे जो क्लास चल रहा है वो तो चलेगा ही। समझे? तो अभी सर ऑनलाइन ही चलेगा ना? हाँ, अभी तो मंडे से तो ऑनलाइन ही चलेगा। मान लीजिए 6 तारीख को, 6 तारीख कौन सा दिन पड़ रहा है? आज हो गया 2, मंगलवार। 3, 4, 5, 6 मंगलवार।
तो मंगलवार को मान लीजिए कि नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट का कि 6 से 7 से उसको कॉलेज को खोलने का अलाउ कर दिया, समझे। 2 या 3 दिन का हम लोग टाइम देंगे ताकि जो भी बाहर स्टूडेंट है वो पटना में आके शिफ्ट कर जाए, फिर से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा। 2-3 दिन का गैप रहेगा ताकि जो भी बाहर है वो सेटल कर जाए पटना में, समझ गए ना। ऐसे भी ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, आप देख ही रहे हैं कि तुरंत हम वर्ड में स्विच करते हैं, फिर बहुत प्रॉब्लम है। अगर यही बोर्ड पे पढ़ते ना, हम बहुत कुछ कवर कर दिए रहते अभी तक। सर अब तो आदत पड़ गया, अब तो सही लगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम नेटवर्क। नहीं, आदत पड़ गया ठीक है, लेकिन पढ़ाने में हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाता है। बोर्ड पे पढ़ाना ज्यादा इजी है, इस पे पढ़ाना थोड़ा सा टफ है। सर हम लोग के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम नेटवर्क कनेक्टिविटी है सर। इसीलिए क्या और कोई दिक्कत है, बोलिए क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हो क्या, कोई नहीं बोल रहे हो तो चलो, जितना हम पढ़ाए हैं। और क्लास होगा अभी सर का क्लास नहीं होगा, पंकज सर का कहीं बाहर निकले हुए हैं, है ना, तो आज उनका क्लास नहीं होगा। हम जितना आपको बताए हैं सब आप रिवाइज कर लीजिएगा, नंबर सिस्टम